हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आ गए हैं हम तेरे बिन ड्रामे की 39 एपिसोड का रिव्यू लेके। तो जी जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ भाई मुर्तसिम जो है वो बैठा हुआ है और यहाँ पर आएगी हया और आके कहेगी कि भाई मुर्तसिम, मुझे जो है कुछ कपड़े वपड़े लेने के लिए जाना है, तो मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे आ जाएगी मीरब, तो मीरब को भी कहेगी कि तुम भी साथ चलो। तो मीरब साफ मना कर देगी, बल्कि कुछ कहेगी नहीं, चुप रहेगी। तो मुर्तसिम कहेगा ठीक है मैं ले चलूँगा। अब यहाँ पर जो है मीरब का मुंह बना हुआ होगा, तो यहाँ पे मुर्तसिम कहेगा कि मीरब तुम भी चलो। तो मीरब कोई जवाब नहीं देगी, तो कहेगा हाँ ये तो अपनी मर्ज़ी के मालिक है। तो हया भी इस बात पे कहेगी हाँ ये तो अपनी मर्ज़ी के मालिक है, ऐसे उल्टी सीधी। तो हया चली जाएगी। फिर ये मुर्तसिम को तंज मारने लगेगी कि मुर्तसिम इतनी जल्दी फैसले नहीं होते, अपना फैसला भी बदल लो अनस के बारे में। तो कहेगा भाई मेरा फाइनल फैसला है और अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। यार यहाँ ये जो एपिसोड है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसी एपिसोड में मीरब भंड मारेगी और मरियम को भगा देगी। खैर यहाँ पर जो है काफ़ी कोशिश करेगी वो मुर्तसिम को मनाने की, तो मुर्तसिम इसको झाड़ता ही रहेगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, आप इस टॉपिक को ख़त्म करो। तो वो मुंह बना के जो है गुस्से में कमरे में चल जाएगी कि भाई मैं तो मुर्तसिम से नाराज़ रहूँगी, तो शायद वो मान जाए। तो ये सोच के जो है चली जाएगी। अब ये यहाँ से चली तो जाएगी, वह मुर्तसिम को जो गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसकी बेगम इसकी बात नहीं मान रही। अब यहाँ पे ये जाएगी मरियम के पास और मरियम कहेगी भाई मेरा नाराज़ होने का भी मुर्तसिम पे कोई असर नहीं पड़ रहा, मुर्तसिम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं, उसका जो है फाइनल फैसला ही हो चुका है। तो वो कहेगी कि अब क्या करें मीरब, हमें भाग जाना ही चाहिए, मैं शादी तो करूंगी नहीं नौरे से। तो वो कहेगी भागने की बात नहीं करो, मैं फिर भी बहुत कोशिश करूंगी। ऐसा करते हैं तुम वो एड्रेस दो, मुर्तसिम को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, मैं उस घर पर जाके देखती हूँ एड्रेस पर जाके कि वो एड्रेस सही है नहीं। तो वो कहेगी कि नहीं अब क्या कुछ नहीं हो सकता। भाई फिर भी नहीं मानी। वो कहेगी नहीं तुम अनस से एड्रेस मांगो और मैं अब जाऊंगी, मैं जाके देख के आती हूँ घर जो मुर्तसिम ने कहा कि कोठा था। अब यहाँ पर जो है ये मीरब के कहने पे उससे एड्रेस मांगने के लिए फ़ोन करने को राज़ी होती है कि यहाँ पे मीरब जब ये फ़ोन करेगी तो यहाँ पे ये सीन याद करिए कैसे इसको हया ने कहा था कि तुम मना के दिखाओ तो बात है उस रिश्ते के लिए। तो ये यही सोच रही होती है कि शायद मुर्तसिम को मनाना बहुत ही मुश्किल है। फिर जो है उसके बाद सीन दिखाएंगे कि ये भाई यहाँ पर मिलने के चक्कर में इस लोगों के साथ जाने के लिए भी गाड़ी में पहले से बैठी होगी। तो हया कहेगी कि तुम तो मना करेंगी जाने को। तो वो कहेगी क्यों, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मुर्तसिम के साथ अकेले क्यों भेजूँ, इसलिए मैं आ गई। अब मुर्तसिम आके जैसे ही देखेगा भाई बेगम बैठी हुई है तो मुर्तसिम भी खुश हो जाएगा, चलो मीरा भी साथ चल रही है। तो वो मुर्तसिम पूछेगा कि आप तो मना करी थी। तो कहेगी हाँ पर मेरा इरादा बदल गया, क्यों आपको कोई मसला है? तो कहेगा नहीं मुझे आपके होते हो मुझे कोई मसला कैसे हो सकता है। इस बात पे बनेगा हया का मुँह। फिर उसके बाद दिखाएंगे भाई मॉल का सीन के मॉल में ये लोग पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सूट वूट जो होती है वो सिलेक्ट कर रही होती है हया। अब यहाँ पे मीरब जो है हया जैसे अपना सूट दिखाती है मुर्तसिम को। मुर्तसिम कहते हैं बहुत प्यारा लग रहा है। तो वो कहते हैं हया से ना मीरब का मुंह बन जाएगा कि भाई ये हया के सूट की बड़ी तारीफ़ें कर रहा है। तो भाई यहाँ पे मुर्तसिम कहेगा मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ले लूँ। तो वो कहेगी कि अगर वैसे तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा। तो वो कहेगी मेरे पास एक ब्लैक सूट है। तो भाई यहाँ पर मुर्तसिम जो है इसको सूट जो दिला रहा होगा इस पर मीरब की तब गई है, तो वो नाराज़ होकर मॉल से चली रही है। अब वो उसको तो निकलना ही था क्योंकि उसे जाना है उसके देखने के लिए उसका अनस का घर। अब यहाँ पे मुर्तसिम कपड़े ही देख रहा होगा उसके मीरब के लिए। तो यहाँ पर उसको दिखेगा कि पीछे मीरब है नहीं, तो मीरब को पूछेगा कि मीरब कहाँ है, से पूछेगा हया से। अब भाई सीन दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो मीरब है ये पहुँच गई है अनस के घर पे। अनस के अपने शीशे से देखता है कि मीरब आ गई है, तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि वाह भाई वाह मुर्तसिम, तुम्हारी दोनों गोटी मेरे हाथ हैं, एक तुम्हारी घर की इज्जत और एक तुम्हारी मोहब्बत। अब यहाँ पे मुर्तसिम जो है मीरब को बार बार कॉल्स पे कॉल्स करेगा लेकिन उसकी कॉल लगेगी नहीं। तो यहाँ पे वो हया से कहेगा कि भाई कहाँ है मीरब, तुम्हें कुछ पता है? अब यहाँ पर जो है यहाँ दिखाएंगे कि ये दरवाज़ा जैसे खोलेगा तो मीरब से कहेगा जी भाभी आप आइए। तो मीरब कहेगी कि भाई मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं मॉल में छोड़ के आएंगे। मुर्तसिम को कहेगा आए आप बैठे। तो जब अंदर जाएगा लेके तो मीरब कहेगी कि अब चाहे जैसे मीरब अंदर चली जाएगी तो ये सोचेगा कि दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें अगवा कर लूँ और मुर्तसिम खान को तड़पाऊँ। अब यहाँ जो है ये हया से बार बार पूछ रहा होगा कि मीरब कहाँ है। तो हया कहेगी मुझे नहीं पता, वो घर चली गई होगी। तो कहेगा फ़ोन भी नहीं उठा रही फ़ोन भी नहीं उठा रही। तो हया कहेगी कि उसकी तो आदत तुम्हें तंग करने की। फिर भैया मीरब का सीन कहेंगे वो घर में आ तो जाएगी पर घर में कोई होगा नहीं, जिस पे वो अनस पे भड़केगी कि भाई तुम्हारी माँ कहाँ है, मैं तो उनसे मिलने आई हूँ। तो वो कहेगा कि वो ज़रा गई हैं काम से किसी, अभी आ रही होंगी। तो कहेगा कि ये क्या बात हुई, जब मैं आ रही थी तो उनको कहीं नहीं जाना चाहिए था। तो कहेगा आप परेशान नहीं हो, आप बैठें वो आ जाएंगी। तो कहेगी मैं नहीं बैठ रही, उनको बुलाओ। तो फिर एकदम से बैल बजेगी। तो कहेगा आप देखें आ गई,
आप बैठ जाएं। अब वो गेट पे जब जाएगा तो वही ड्रामेबाज औरत खड़ी होगी जो मुर्तसिम खान के घर में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करके आई थी। तो वो उसे बोलेगा कि इतनी देर लगा दी तुमने, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे एक्टर होते हैं ना, वो है ये। अब इसको बोलेगी अब इस दफ़ा मुझे कोई वो नहीं चाहिए मिस्टेक, कोई भी भरने मानो, कहेगी ठीक है मैं अपनी ज़बान सी के अंदर बैठूंगी, ये कि वो अंदर चले जाएगी। मुर्तसिम खान कहेगा सॉरी, अब ये कहेगा कि अब आएगा मज़ा। खैर ये जो है उसके बाद ही अंदर जाके बड़ी अच्छी औरत बन के बैठेगी कि ये देखें हम लोग जैसे साजिश से लोग हैं, आपकी माँ बेगम ने ख़ानदान वंदान की बात करी इसलिए सब गड़बड़ हुई। तो वो कहेगी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुर्तसिम जो है इसके घर आपके घर आए थे। पर वो कहते फ़ौरन से अनस कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरे घर के आए और कोठे पर पहुँच गए, ये कोई ड्रामा है। आप यकीन जाने मुर्तसिम खान उससे मिलना ही नहीं चाहते, आप चाय पिए। और फिर जो है उसको मुर्तसिम के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करेगा कि मुर्तसिम रिश्ता नहीं करना चाहते, इसलिए उसने झूठ बोला है कि कोठा था। अब यहाँ पे ये वहाँ से निकल जाएगी तो गाड़ी में बार बार सोची होगी कि मुर्तसिम खान कैसे बोल रहा था, मुर्तसिम के भाई वो तो कोठा है, मैं जाना पसंद ना करूँ, अपनी बहन को भेजूँ। और फिर माँ का सीन याद करेगी कि मुर्तसिम खान झूठ बोल रहा है। मुर्तसिम का सीन के सारे सीन याद करेगी कि रिश्ते को कैसे मना किया था, जैसी माँ वैसा बेटा, ये ऐसा ही होगा ये वो। अब जो है सारे सीन याद करने के बाद उसे जो है माँ की बात भी याद करेगी, माँ ने कैसे बोला था, माँ बेगम ने, कि अब तो इसको ज़िंदगी भर यही पछतावा रहेगा, जिस हरकत की ज़िंदगी भर पछताएगी मरियम। ये सारी बातें याद करते करते भाई इसको जो है फिर एंड में सीन याद आएगा कि जैसे अनस ने जा जाते हाथ जोड़े थे कि मैं मरियम के बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ आप मरियम की मेरी शादी कराएं मरियम से, और कोई हमारी शादी नहीं करेगा, सिर्फ आप ये कर सकते हैं। अब ये घर पे आएगी तो मरियम को रोता हुआ देखेगी तो मरियम कहेगी प्लीज़ आप जो है मीरब मुझे भागने दें, मैं यहाँ पे जो है नौरे से शादी नहीं कर सकती, और मुर्तसिम खान अपना फ़ैसला कभी भी नहीं बदलेगा, तो मैं भी उनकी बहन हूँ, मैं भी अपना फ़ैसला बदलूंगी। मतलब एकदम से बेगैरत हो गई है, भाई को मुर्तसिम खान कहने पे आ गई है। खैर फिर मीरब जाएगी, फिर मुर्तसिम से बात करेगी और फिर अपना सारी सीन बताएगी कि भाई जब उन्होंने मेरा लिहाज नहीं किया, मेरी खुशियाँ, मेरी हर चीज़ मुझसे छीन ले गई, तो तुम अपनी बहन का क्या लिहाज करोगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं छीना, मैंने मेरी सारी मेरे पेरेंट्स मुझसे छिन गए, मेरी ज़िंदगी जो मैं चाहती थी वकील बना सब कुछ मुझसे छिन गया, मेरी हर ख्वाहिश मुझसे छीन ली गई, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं गया, तुम तो अभी तक वही मुर्तसिम खान हो, छीनी जो सारी चीज़ें मेरी हैं, इसी तरह मरियम भी एक लड़की है, उसे भी सब छिन जाएगा और वो जाके अपने ससुराल में बैठ जाएगी, ना तुम्हारा कुछ जाएगा ना माँ बेगम का। तो वो कहेगा मेरा पैसा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मुझसे कुछ नहीं छिना है, मुझसे मेरी बहुत बड़ी खुशी छीनी गई है, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब वो ये कहेगा तो मीरब जो है शौक हो जाएगी, पता नहीं ऐसी क्या बात है, ये सीन मुझे भी अजीब लगा कि पता नहीं क्या बात है। खैर मुर्तसिम जाता है और इसको नीचे बेसमेंट में जाके दिखाता है कि भाई ये फोटोग्राफर बनना चाहता था, और इसने जब ये अपनी ख्वाहिश लेके अपने बाप के पास आया तो देखा कि बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, और बाप ने कहा कि बेटा मतलब तुम ये मेरी जगह संभालो, और पगड़ी पहना दी थी इसको। तो मुर्तसिम खान ने कहा कि मैंने अपने बाप की बीमारी को देखते हुए अपने ख्वाहिश का गला घोट दिया, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूं, इंटरनेशनल लेवल पे फ़ोटोग्राफ़र बनूं। तो फिर भाई यहाँ पर जो है मीरा का दिल बहुत दुखता है कि यार ये बेचारा भी कुछ बनना चाहता था और इसकी ख्वाहिश इस पगड़ी के आगे रुक गई, मतलब इसने अपने बाप की ख्वाहिश खुशी पूरी करने के लिए अपनी ये ख्वाहिश ख़त्म करी। तो मुर्तसिम फिर मीरब के करीब आएगा और बोलेगा मीरब देखो मेरी पहली मोहब्बत फ़ोटोग्राफ़र ही थी, फ़ोटोग्राफ़र बनना था लेकिन मैं बन नहीं पाया, लेकिन दूसरी ख्वाहिश मेरी तुम हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, आई लव यू कहेगा। और फिर मीरब जो है रोने लगेगी। तो मुर्तसिम भी इस टाइम रो रहा होगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझसे खुद को दूर मत करना। अब ये सीन पे जो है मीरब को भी रोते हुए दिखाएंगे, मुर्तसिम की आंखों में भी आंसू दिखाएंगे। तो वो यही बोल रहा होगा कि यार मतलब अपनी ज़िद छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी भी वजह से खोऊं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो भाई मीरब भी पिघल जाती है, मीरब को बड़ा दुख होता है। मीरब का फेस वाकई इतना ज़बरदस्त सीन था, रोने वाला सीन था। तो मीरब के आंसू देख के जो है मुर्तसिम उसके आंसू साफ़ करेगा और बहुत मतलब दिखाएंगे, मतलब बिल्कुल ही रियल सीन दिखाया कि दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उसके आंसू पोंछता है, उसके मोटे मोटे आंसू दिखाएं कि भाई बहुत ज़्यादा रो रही है, फिर वो रोते रोते मतलब उसको संभाल लेता है। खैर उसके बाद फिर सीन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये जाएगी फिर कमरे से बाहर, जब मुर्तसिम से मिलकर बाहर जाएगी तो वहाँ मरियम इसका वेट कर रही होगी। तो मरियम इसको देख के पूछेगी मतलब इशारे से क्या हुआ, तो मीरब जो है सर ला देगी ना में कि भाई मुर्तसिम नहीं मान रहा। अब मीरब जो है वो भी जट से है अपने शौहर की मोहब्बत में गिरफ्तार है लेकिन बताएगी नहीं, लेकिन ये कि भाई मीरब को एहसास हुआ है कि वाकई मुर्तसिम के साथ भी गलत हुआ। अब भाई दूसरा दिन सीन दिखाएंगे कि भाई यहाँ शादी की तैयारियों ने माँ बेगम बोलेगी नौकरानियों के भाई सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर देना, फिर यहाँ पे
बख्तू को भी बुला के कहेगी कि भाई स्टेज अच्छे से सजाना, स्टेज अच्छा होना चाहिए, फूलों से सजा के सारा तैयारी करना। फिर इतने में यहाँ मरियम आ जाएगी तो माँ के पास आके कहेगी माँ बेगम मुझे आप माफ़ तो कर दें, मुझे आपके दिल में मेरे लिए कोई वो तो नहीं है। तो माँ कहेगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम पहले भी मेरे पास आती थी अपनी ख्वाहिशें लेके, बस गले लगाएगी, प्यार में करेगी। फिर ये मुर्तसिम के पास भी जाएगी। मुझे लगा बहन जैसे ये खुदकुशी करने जा रही है, जो सबसे माफ़ी तलाफ़ी कर रही है, लेकिन ये जो है मुकाला करने जा रही है। ये जा रही है अनस के साथ भागने। अब रात का सीन दिखाएंगे और ये अनस के साथ भागने के चक्कर में होगी और ये निकलने भी लगेगी कि पीछे से आ जाएगी हया, और हया रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगी कि भाई मीरब किस तरह से अनस सच से भगा रही है कि भाई मैं नहीं चाहती इसको भगाना, लेकिन मैं क्या करूँ, ये तुम्हारे भगाने रह सकती, बस इसका बहुत ख्याल रखना और सुबह होती ही तुम दोनों वापस आ जाना, ताकि जो है माँ बेगम उन सबको मना लेंगे, क्योंकि अभी तो वो नाराज़ होंगे फिर मान जाएंगे। ये कि वो गेट खुल रही होगी और यहाँ पे जो हया वो फुल टाइम वीडियो बना रही होगी मीरब की वाट लगाने के लिए। अब यहाँ पे वीडियो तो बन गई और यहाँ पे ड्रामा हो जाएगा ख़त्म। हया भी शौक है। तो आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।